हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव आर्या और आज हम पढ़ाने वाले आपको टॉपिक नंबर 3 नाउन का, जो है नॉन कंपाउंड। मैंने टॉपिक 2 और टॉपिक 1 पढ़ाया, वो आप जरूर देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ये नॉन कंपाउंड होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। आप एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा आपका सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए, और ये नॉन कंपाउंड उसी में हेल्प करने वाला आपको, ठीक है। तो नॉन कंपाउंड होता क्या है बच्चे, जब एक नॉन दूसरे नॉन के साथ कनेक्ट होकर अलग मीनिंग देते हैं उसे ही नॉन कंपाउंड कहते हैं। सर कैसे? आप देखो, आपने लिख दिया यहाँ पे GOLD गोल्ड, आपको भी पता है ये है क्या सर, अपने आप में ये नाउन होता है, पढ़ाऊंगा, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। फिर आपने लिख दिया यहाँ पे रिंग, ये रिंग क्या होता है, नाउन होता है। तो ये गोल्ड रिंग एक अलग मीनिंग दे दे रहा है बच्चे, गोल्ड अलग था, रिंग अलग था, हम जैसे इसे कंबाइन कर दिए तो एक अलग मीनिंग दे दिया। तो हमने ये समझा कि सर अगर कोई एक नाउन है, ठीक है, और दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद ये क्या बन जाता है, ये नॉन कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉन कंपाउंड बन जाता है, ये नॉन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो नॉन होता है ना बच्चे, ये मेन होता है, ये मेन नाउन होता है, मेन नाउन होता है। और इसी मेन नाउन को, हमेशा ये वाली बात याद रखना, इसी मेन नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल करते हैं। और ये जो दूसरा नाउन होता है ना, इसका डिटेल ऐड करता है, और डिटेल ऐड करने वाला वर्ड को हमने क्या बताया था, एडजेक्टिव। तो ये हमारा बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं इस बात करूं रिंग को, तो रिंग अपने आप में नाउन है, हाँ सर ये नाउन है, लेकिन ये नाउन को ये क्या कर रहा है, डिटेल बता रहा है। कैसा रिंग है? गोल्ड का रिंग है, तो ये अपने आप में क्या बन गया सर, ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, एडजेक्टिव बन गया। फिर एक एग्जांपल देते हैं। अगर बच्चा यहाँ पे एक सवाल है, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा गुड बॉय, गुड बॉय, ये बॉय अपने आप में क्या है, नाउन है। और अगर मुझे सिंगुलर और प्लूरल बनाना हो तो क्या बोलेंगे, गुड बॉयज, ठीक है, क्या बोलेंगे, गुड बॉयज। और हम इस जो मॉडिफायर है, मॉडिफायर यानी कि इस नाउन के बारे में जो डिटेल ऐड कर रहा है, गुड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, आपको ही पता है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो आप एक बात देखो, नॉन कंपाउंड, दो नॉन कनेक्ट होने के बाद एक अलग मीनिंग देता है, उसे नॉन कंपाउंड कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सर नॉन और नॉन ही कनेक्ट होगा, वर्ब और नॉन भी कनेक्ट होकर के नॉन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे में अगर मैं लिख लूं हेयर, HAIR हेयर नाउन है, और मैंने यूज कर लिया कट, वर्ब है, तो हेयर कट, ये क्या बन गया, नॉन कंपाउंड बन गया। शॉप लिफ्टर मिलकर क्या बन गया, नॉन कंपाउंड बन गया। तो इसमें दो तरह का पॉइंट हम सीखेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है। पॉइंटों में हम चीजों को सीखेंगे ताकि आपको समझना बहुत आसान हो। मैंने लिखा यहां पे सन इन लॉ। सबसे पहले आप बताएं ये सिंगुलर है या प्लूरल? सर ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसे प्लूरल भी करना होगा, हाँ सर प्लूरल करना होगा। तो क्या इसका प्लूरल क्या हो सकता है सर? इसका प्लूरल हम क्या सन्स लगा कर दे, सन इन, और इसे भी लॉस कर दे, क्या ये प्लूरल है? या फिर हम सन को ऐसे ही छोड़ दे एज इट इज, और इन लगाकर हम यहाँ पे लॉस कर दे, क्या ये प्लूरल है? तो इसका प्लूरल बनता कैसे है? ये नॉन कंपाउंड है, ये आपको ही पता है। क्या हुआ बच्चा कि एक तो सबसे पहले ये समझ लो, सन अपने आप में नाउन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ला, तो इन लॉ मिलकर बन गया नॉन कंपाउंड। प्रीपोजिशन भी नॉन, प्रीपोजिशन नॉन के साथ मिलकर नॉन कंपाउंड बनाता है, जैसे पासर बाई, आप सिखाएंगे आपको। तो इन लॉ ये बन गया नॉन कंपाउंड, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर पहला पॉइंट में हम सीखेंगे कि एक नाउन, ठीक, और फिर प्रीपोजिशन और फिर नाउन अगर आते हैं तो आपको पता है ये तो बना हुआ है नॉन कंपाउंड, ये हमारा नॉन कंपाउंड है, प्रीपोजिशन से बना हुआ ये नॉन कंपाउंड है, ठीक, ये नॉन कंपाउंड है। जब हम इसको सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं ना बच्चे, तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए जो मेन नाउन है ना, ये हमारा मेन नाउन है, ये हमारा मेन नाउन है। तो इस मेन नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल में बदलने की कोशिश करते हैं, इस मेन नाउन को। तो यहां पे आप सन देखोगे, ये सन मेन नाउन है, ना कि इन और ना कि लॉ। एक और बात कि सन और इन और ला, अगर इसकी बात करें सन इन लॉ, तो सन इन लॉ
कि हम बीच में मार्क यूज करते हैं। ये मार्क क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग निकाले तो सन का मतलब बेटा होता है, लॉ का मतलब कानून होता है, एक अलग मीनिंग दे देगा। बट इसका एक्चुअल मीनिंग ना निकाल पाए लोग, इसका अपने आप में कुछ अलग सा मीनिंग निकल पाए, जो जिसे हम नॉन कंपाउंड कहते हैं, नॉन कंपाउंड की तरह मीनिंग निकल पाए, तो इसलिए हम बीच में मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सन इन लॉ हम प्लूरल कैसे करेंगे? तो सर इसमें जो मेन नॉन होगा ना उसको प्लूरल करेंगे। तो मेन नॉन क्या है इसमें? सन। तो सन को प्लूरल करेंगे तो सन्स, यहां लॉज हो गया। तो ये दोनों को प्लूरल नहीं करना है, इसमें मेन नॉन ये है ना बच्चे, तो हम सिर्फ इसको प्लूरल करेंगे ना कि इसको। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ। ये प्लूरल हुआ, ये सही हुआ हमारा। तो इसको इस तरह से प्लूरल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखो यहां अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें, हम पॉइंट नंबर टू देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है सर? आप देखे होंगे कई बार लिखा हुआ ऐसे डोर टू डोर, ठीक है, या फिर विलेज आफ्टर विलेज, या फिर पेजेस आफ्टर पेज। ये अपने आप में ये नॉन कंपाउंड होता है। तो सर इसे सिंगुलर या प्लूरल कैसे करते हैं, या फिर ये सिंगुलर प्लूरल होता है या नहीं होता है, इसी को हम सीखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में हम ये देखेंगे कि एक नाउन होता है सर, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद फिर से हम यूज करते हैं नाउन। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? नॉन कंपाउंड बन जाता है सर। क्या बन जाता है? नॉन कंपाउंड बन जाता है। बट ये नाउन और ये नाउन आप देख पा रहे होंगे, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, पेज आफ्टर पेज, ये अपने आप में सेम नाउन होता है, सेम नाउन होता है। और ये जो प्रीपोजिशन होता है ना बच्चा, ये फिक्स होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम डोर टू डोर है, इसके जगह पे हम डोर आफ्टर डोर नहीं लिख सकते हैं, डोर आफ्टर डोर नहीं लिख सकते हैं। और ये अपने आप में सिंगुलर होता है, अपने आप में सभी क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर होता है, यहां तक पता है। अगर मैं बोलूं कि पेजेस आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज को प्लूरल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? क्या आप इसे लिखोगे ऐसे, पेज, पेजेस आफ्टर पेज, या फिर पेज आफ्टर पेजेस, या फिर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस? आप इसे प्लूरल ऐसे बनाने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चा जरा समझना इसको। मैंने लिखा विलेज आफ्टर विलेज, गांव गांव बर्बाद हो गए, गांव गांव बर्बाद हो गए। तो गांव गांव की अगर बात कर रहे हैं तो हम एक गांव की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे गांव की बात कर रहे हैं। तो हालांकि ये अपने आप में जो कंपाउंड नाउन होता है, ये होता सिंगुलर है, ये होता सिंगुलर है, लेकिन रिप्रेजेंट करता है प्लूरल का, रिप्रेजेंट करता है प्लूरल का, इसलिए इसका प्लूरल बनाना इम्पॉसिबल, ये प्लूरल बनता ही नहीं है, ये प्लूरल बनता नहीं है, रिप्रेजेंट करता है प्लूरल का। समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये जो बच्चा, ये नाउन के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन जो बना, ये अपने आप में क्या बना सर? ये कंपाउंड बना। क्या बना? कंपाउंड बना, कंपाउंड बना। ये कंपाउंड क्या होता है सर? ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर कंपाउंड होता है, ये सिंगुलर कंपाउंड होता है। अगर ये सिंगुलर कंपाउंड होता है तो अपने बाद जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक, सिंगुलर कंपाउंड तो जरूर होता है ये, लेकिन बट रिप्रेजेंट प्लूरल। लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है बच्चा? प्लूरल को करता है, ये प्लूरल रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसका प्लूरल कभी नहीं बना सकते, मतलब कभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसलिए इसका सिंगुलर बनेगा ही नहीं, इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं कि विलेजेस आफ्टर विलेज has या have destroyed,
विलेजेस आफ्टर विलेज हैज या हैव डिस्ट्रॉयड। तो आप सबसे पहले देखोगे कि सर आप एस लगाकर ना इसे प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये प्लूरल होता नहीं है, तो यहाँ पे एरर हुआ एक। और अगर ये अपने आप में एक, सर ये नॉन कंपाउंड है, क्या है, नॉन कंपाउंड है, नॉन कंपाउंड है। और अगर ये नॉन कंपाउंड है तो ऐसा नॉन कंपाउंड हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो बच्चा वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, हैव यहाँ पे नहीं होगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो ये नॉन कंपाउंड था। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको अपलोड करते रहूंगा, और बच्चे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।